वसीयतें करते हैं तो पहले बेटी के लिए करते हैं। लेकिन जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे हजरत उस्मान गनी से, आप बेफिक्र होकर जाए, मुझे खजाने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी बेटियों को खजाना दे दिया है। मैंने अपनी बेटियों को खजाना क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल करा दिया है या उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री दिला दी है? क्या खजाना आ गया? जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे, मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़या याद करा दी है और मुस्तफ़ा करीम का वादा है कि सूरत वाक़या पढ़ी जाए तो फाका नहीं आता। फरमाया बेफिक्र होकर जाए, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, चांद टूट सकता है, पर मेरी बेटियों को फाका नहीं आ सकता। अपने अंदर यकीन की दौलत पैदा करें। हम कमज़ोर हैं, क्यों? यकीन बड़ा कमज़ोर है। तबीयतों के अंदर बेकरारी है, बेसुकूनी है, सहमे सहमे लोग। अब तो एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल गई है, वो बीमारी है डिप्रेशन की, टेंशन की। सारा कुछ होने के बावजूद लोग परेशान हैं, इसलिए यकीन की दौलत ही नहीं है, ईमान की ताकत ही नहीं है। हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरे शौहर जब भी मस्जिद से कोई चीज़ सुन के आते हैं तो मुझे आके सुनाते। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? रजवी साहब ने मेरी बहुत तगड़ी तारीफ कर दी, मैं परेशान हो गया था जब ये तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई देखे ना, कभी आदमी गलत फहमी का भी तो शिकार हो जाता है ना। तो मैंने कहा ऐसा ना बन जाए किसी जगह मैं भी गलत फहमी का शिकार हो जाऊं, फिर मसला ख़राब हो जाए। लेकिन चूंकि ये इनकी तबा में नफासत है, अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे, तो मैं वो बात इनकी सह गया। वरना मैं नकीब हज़रात से कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे कद के मुताबिक की बात करो जितना मैं हूँ, इससे ऊंची न करो। देखिए सुने, याद रखें मेरे भाई, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरे शौहर जो भी बात मस्जिद से सुनते ना मुझे आके सुनाते। आप भी सुनाते हैं घर जाके? जी, मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाए तो वो सुनाते हो जाके, लेकिन जुमा पढ़ के जाके घर बात सुनाया करो, इससे घर में नूर पैदा होगा। जब घर में हुजूर की बातें छिड़ेगी ना, नूर पैदा होगा। कहते हैं वो जो भी बात सुनते घर आके सुनाते। एक दिन आए तो कहने लगे, लो उम्मे सलमा मैं कमाल सुन के आया हूं आज बात, तुम्हें बड़ा फायदा देगी। सुनाओ। कहने लगे, आज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे पर भी कोई मुसीबत आए उसे कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ मौत के वक्त नहीं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मुसीबत पड़े तो क्या कहना चाहिए? याद हो जाएगा, लाइट के जाने पर भी पड़ा करो, ये भी एक मुसीबत है, बड़े काम रुक जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो जब भी कोई मुसीबत आए। फरमाया जो तुम्हारा नुकसान हुआ होगा ना, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज अता कर देगा। कैसी नफे वाली बात इरशाद फरमाई, जो तुम्हारी चीज गई होगी अल्लाह बेहतर नेमुल बदल दे देगा। जनाब उम्मे सलमा कहती, मैंने वजीफा पका लिया। मदीने में मशहूर था कि जितना अच्छा शौहर मेरा है किसी बीबी का नहीं। फरमाती है जब भी कोई मुसीबत आती मैं ये पढ़ लेती। फरमाती हैं, लोगों देखो मेरा क्या हाल हुआ, मुझ पर एक मुसीबत वो आई जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, मेरे शौहर ही इंतकाल कर गए। मैंने फिर पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहती है मैंने पढ़ तो मैंने लिया, हुजूर की बात पर यकीन भी कामिल था, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि ना मेरा उम्र का वो हिस्सा है, ना मैं खूबसूरत हूं, इस उम्र में कौन मुझसे निकाह करेगा? और सरकार ने फरमाया अल्लाह तुम्हें बेहतर चीज देगा। उम्मे सलमा कहती है उधर यकीन भी था, तवज्जो है ना मेरी बात पर, यकीन भी था और परेशान भी थी कि अब उम्र नहीं, और फिर अबू सलमा से अच्छा शौहर कैसे मिलेगा? फरमाती है मैं अपने मुकद्दर पे रश्क करने लगी
جب خود نبی پاک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ فرماتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی، میں نے کہا ام سلمہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا، مصطفیٰ کی باتوں پر، نبی پاک کی باتوں پر یقین کامل رکھنا۔ تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے تجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا۔ یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا، یقین کی، یہ انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، بندہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ ہمارے اندر نا کمزوری یہ آئی ہے، سارا کچھ سنا کے ادھر دیکھیں میری طرف، ایک بندہ مست ہے، نعت سن رہا ہے، مست ہے، پوری مست ہو کے اس نے نعت خواں کی نعت سنی۔ میرے جیسے آدمی نے پوچھا یار آج تو بڑا کلام ہے، کہندے کلام تے چنگا پڑھیا پر روپیہ بھی 20,000 لیا ہے۔ تو میں کہا ہوں تو 20,000 والی گل بھول کیوں نہیں جانا؟ چھوڑ دے یار، تو اس کو چھوڑ دے کسی اور طرف تو۔ اچھا جی 50,000 لاکھ دی گل ہے، اچھا میری معلومات ناقص ہے اس حوالے سے، کہندے ہن نہیں 50,000 دی گل، ہن تے کم دور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فضل کرے ہمارے آقا۔ تو یاد رکھیں یقین کامل پیدا کریں، مضبوطی اپنے ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، اب تو خیر حج بھی لائیو آتے ہیں نا جی، موج بن گئی ہے، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جب میں 5ویں حج پہ گیا اس وقت کی تصویر، ہاں جی اب تو لائیو آتا ہے سارا کچھ۔ اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تو حج پر جب آپ پہنچے نا تو کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، بحری جہاز کا، بڑا مشکل ہوتا تھا حج۔ ہمارا تو حاجی ابھی بھی اے سی خراب ہو بس کا تو ناراض ہو جاتا ہے وہاں، کہنا تو سب پیسے نہیں لائے، یہ کیوں نہیں چلتا پیا اے سی میں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے جانے لگے تو بحری جہاز ہوتا تھا،